सीन पेश है ये आप लोग के समक्ष जो हमारे इस रंगमंच पर विराजमान करने वाले एक्टर ये है अनमोल मास्टर ग्राम बलडीडी थाना कोतवाली गौरा डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। आज की रात इस तमाशे में अपना रोल अदा करके दिखाएंगे जमींदार ज्वाला सिंह ज्वाला सिंह ज्वाला सिंह। अब आगे देखिए क्या होता है। भुला न पाओगे ये लीजिए दोस्तों, ये आप लोग के समक्ष जो हमारे रंगमंच पर विराजमान करते हैं यानी हाथ में बोतल लिए। आज की रात इनका नाम होगा ननके मास्टर और राजा जोत। आज की रात इस तमाशे में अपना रोल अदा करके दिखाएंगे जमींदार ज्वाला सिंह का चमचा जिनका नाम होगा सागर सिंह सागर सिंह सागर सिंह। अब आगे देखिए क्या होता है। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ से संवारूं तेरी मांग में सजा दूं। दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं दोस्तों, ये आप लोग के समक्ष जो हमारे रंगमंच पर विराजमान करते हैं ये है माली और मालन। माली के रोल में ये नत्थू माली के रोल में आ रहे हैं हमारे दलपत भाई और मालन के रूप में आ रही हैं नैना रानी एंड बहराई। हर जो नजर चुराते हैं और क्या नजर मिलाएंगे जो नजर चुरा। हेलो, ये लीजिए दोस्तों,
श्री आप लोग के समक्ष जो हमारे रंगमंच पर विराजमान करते हैं लेडीज पार्ट में, ये आज की रात हमारे साथ भाई आज की रात इस तमाशे में अपना रोल अदा करके दिखाएंगे। जमींदार ज्वाला सिंह की लड़की जिनका नाम होगा ज्योति। ज्योति और जो इनके बाएं साइड में बैठे हुए हैं, ये आज की रात इस तमाशे में अपना रोल अदा करके दिखाएंगे। पारो, पारो और ज्योति। अब आगे देखिए क्या होता है। वो नजर मिलाएंगे दिल को तोड़ने वाले, ओ दिल को तोड़ने वाले, ओ गले लगाएंगे दिल को तोड़ने। सुन कर महफिल का ये लीजिए दोस्तों, श्री आप लोग के समक्ष जो हमारे रंगमंच पर विराजमान करते हैं, ये है ज्योतिषी यानी हस्त का रेखा देखने वाले ज्योतिषी। अब आगे देखिए क्या होता है। सुन करके महफिल का दिए हो तुम मेरे, सुन करके महफिल का चल दिए हो तुम मेरे। जब बाहर आएंगे, हाँ जब बाहर आएंगे हम भी आएंगे। हेलो, ये लीजिए दोस्तों, श्री आप लोग के समक्ष जो सीन पेश है, ये शंकर पांडे और परताइन। शंकर पांडे और परताइन। अब आगे देखिए क्या होता है। हाँ ये लीजिए दोस्तों, अब इसी जगह से पहला दरबार आप लोग देखें, एक सीट बाकी है। और ये दिल तुम दिल कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम दिल कहीं लगता नहीं, हम क्या। हेलो, हाँ प्यारे भाइयों माताओं बहनों, अब देखिए जो इस समय रंगमंच पर बैठे नजर आ रहे हैं, ये हमारे राम सवारी जी, ग्राम बड़की बिजलिया, थाना गौरव चौराहा, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। इस तमाशे के अंदर अपना काम करके दिखाएंगे जीवन का। वैसे तो इनका अभी यानी जब जन्म नहीं हुआ है, लेकिन आगे चलकर ये अपना जीवन का काम करके दिखाएंगे। आप लोग शांति का प्रत्यय बने, तमाशे का आनंद लें। लगता नहीं हम क्या करें, तुम ही कह दो कि ऐ जाने अदा हम क्या करें। ये दिल तुम दिल कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। अरे जिया रे बहादुर क्या बात। किसी के दिल में बस करके तड़पा
हेलो, चलिए दोस्तों, ये आप लोग के समक्ष जो हमारे रंगमंच पर विराजमान करते हैं, ये हमारे कंपनी कमेडियम हीरालाल वर्मा, ग्राम पांचूडी, थाना कोतवाली, गौरा, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। ये इस समय शुक्रवार और शनिचर के रोल में खड़े हुए हैं। इनका काम होगा इधर से उधर आने और जाने का, हंसी हंगामा मचाने का और वक्त पड़े पर जूता और लात खाने का। किसी के दिल में बस करके तड़पाना नहीं अच्छा, निगाहों का झलक देकर के छुप जाना नहीं अच्छा, उम्मीदों के खिले गुलशन को सुलझाना नहीं अच्छा, हमें तुम दिल कोई जचता नहीं, हम क्या करें। हेलो, महाराज ज्वाला सिंह की जय हो। जय हो, जय हो। दरबारी, हाँ कहिए महाराज। ये बताइए हमारे इस रैयत का क्या समाचार है? हाँ महाराज, आपके राज का समाचार सब ठीक है, प्रजा सब खुशहाल में है। आपके इस राज में बाघ और बकरिया एक ही घाट पर पानी पीते हैं। सरकार, यही होना चाहिए दरबारी। कौन ऐसा होगा जो अपने प्रजा का दुख देख न सके? हाँ, वो सही कौन कहते हैं। ऐसा ठाकुर है, जमींदार है, राजा है? और कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने पति का सेवा कर न सके? सही कहते हैं महाराज। राजा और प्रजा में एक ऐसा रिश्ता होता है जैसे पिता और बेटे का रिश्ता होता है, पिता और बेटे का रिश्ता होता वैसे है राजा दरबारी। और प्रजा का रिश्ता होता है। प्रजा सुखी है तो राजा सुखी है, अगर प्रजा दुखी है तो हाँ, राजा तो दुखी राजा है। दुखी है। और क्या। दरबारी, हाँ महाराज। कोई बात की किसी को तकलीफ तो नहीं है? अब महाराज वैसे तो किसी को बात का तकलीफ नहीं, सब प्रजा आपको दुख सुनाते हैं अपना अपना। सारी महाराज, प्रजाएं हमारी खुशहाल है, सारी प्रजाएं हमारी खुशहाल है। हाँ महाराज बहुत खुशहाल है। कोई किसी बात का कष्ट तो नहीं है, तकलीफ सबका- तो नहीं है। महाराज कोई सबको कोई कष्ट नहीं है, सब सुखी है। ठीक है। या हम ही दुखी हैं। दरबारी, हाँ महाराज, क्या कहा? हम महाराज बहुत दुखिया हैं। अरे दरबारी, हाँ महाराज। हमारी रैयत की सारी प्रजा सुखी है। हाँ रात दरबार में रहते हुए 40 साल हो गया, हाँ महाराज, तू क्यों दुखी है? हम दुखी हैं महाराज। अब हम कापन बीती काव कहीं नहीं कोई माफ तो नहीं। ये बताया दरबारी, जब तुम्हारे ऊपर संकट मुसीबत पर आज तक क्यों नहीं बताया? महाराज डर के मारे नहीं बताऊं कि ना हुआ पर कहीं तो महाराज ऋषि आए न जाए। इसमें डरने की क्या बात है? इतनी बड़ी रैयत हमारी है, सारी रैयत को हम देखभाल करते हैं, और तू रात दरबार में रहने वाला दरबारी, क्या तुम्हारा दुख मैं नहीं देख सकता? हाँ महाराज, ये पर डर के मारे नहीं कहन कि ना हुआ पर नाराज न हो जाओ। ठीक है दरबारी, जो तुम्हारे सर पे मुसीबत है या दुख है, संकट है, आप कह डालिए, हो सकता है कि आपका दुख दूर हो जाए। हाँ महाराज, आदेश हो तो बताई ना, तुम ना बताई। ठीक है, हमारे तरफ से आदेश है, बताइए। ये भैया चावा पिए था कहते अपन दुख सुनावे महाराज से। अरे के आने हमरे घूम मथरिया पड़ जाए तो सबके परसुन ताप से। हाँ बाबू महाराज, बोले दरबारी। आपके आशीर्वाद से भगवान हमें सब कुछ दिया है, घर कुरिया सब कुछ भगवान दिया, या कई चीज नहीं है महाराज। दरबारी, आए आपके पास सब कुछ है तो फिर तकलीफ किस बात का है? बतावे जाए तो महाराज ध्यान से हाँ, बताइए, बताइए। ध्यान से देखो, यह नहीं है महाराज।
समझ गया तुम्हारी बात को दरबारी। क्या तुम्हारे घर में लुगाई नहीं है रोटी पकाने के लिए? नहीं महाराज। रो मत दरबारी। ओ महाराज काया ना रोई। यार दादा यही जगह पे हर वैसलिया गोली मास्टर के बंधा रहा। तना जाड़ा कि आई मंचवा पर तो दतवा खट 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 बोल। हो दादा महाराज ही जठवा पुष्पा में जैसे ना आवत है जड़वा। हाँ ठंडी है। जठवा पुष्पा देश पोष नहीं, माघ पूस का ठंडी होता है। हाँ माघ पुष्पा दादा माघ पूस का ठंडी होता है। मालिक यहाँ दादा 10 टराली पैरा रहा है और दादा ना गरीब आदमी ना हमरे रुई ना हमरे दुई अक्कौ नहीं रहे। जैसे जड़वा आवे कोहरवा घेरे वही पैरवा में जाई घुस जाई। रतिया भर रोवत पूरा पैरवा सरकार। तू इतना रोता था कि तुम्हारे आंसू से पूरा पैरा भीग जाता था। फिर नहीं सरी जाए पता ना हो। इतना रोता था। हाँ मालिक इसी मुसीबत तुम्हारे सर पे पड़ी था। हो देखो। अच्छा समझ गया, तुम्हारे पास कोई रोटी बनाने वाला नहीं। महाराज हो जकरे ही देखा 2-4 लोग पूछा थे हमरे नहीं है ताकत नहीं है महाराज की ना हो। सही कहते हो दरबारी। जो चीज जिसके पास रहता है उसी को मिलता है। महाराज एक दिन ऐसे बात भवा। क्या हुआ? दादा एक दिन हमारे दादा मर गए। उन्हें मनो कफन उफन कह फूक ताप आए। फूक ताप के आए जैसे हमारे भैया मर गए। दादा भैया कहे मनो फूक ताप आए। हुआ शांत जैसे हमारा अम्मा मर गई। दादा अम्मा का फूक ताप किया रायन। तो दादा जैसे हमारे पप्पा मर गए अम्मा मर गई तो टोला परवासी सभे जुटे गांव गढ़ी कहा ना रो बच्चा हम तोहर का बाप महतारी नहीं है यार। जौन बात आई तो कहे हम खून बहाई दिया। हाँ समझ गए। ओ दादा एक दिन हमारे मेहतर वो मर गए। ओ दादा रात भर रोई दे छाती पीट पीट दे पीट पीट। महाराज 3 दिन रोने कोई नहीं कहा कि है ना रो हम हुआ से बाहर मेहराज। हाँ हम आते तुम्हारे मेहराज नहीं कहा महाराज ये नहीं हो सकता है। तो महाराज जी हमारा छाता फाटा था। घबराओ नहीं, छाता नहीं छाती फाड़ता है। वाह कही तो महाराज दरबारी हाँ। तो तुम्हें लुगाई चाहिए रोटी महाराज। बनाने के लिए। कही देते तो बड़ा ठीक रहा ठीक है घबराओ नहीं। आज तक तुमने कहा नहीं इसलिए तुमने पाया नहीं। आज तुमने कहा है तुम्हें मिल जाएगा। हम महाराज कराए देते तो ठीक रहा मालिक। मैं अभी अपने आंखों से देख कर आ रहा हूँ बलरामपुर चौराहे पर। क्या तुमने बलरामपुर चौराहे से जो आगे आया हुआ है ना हाँ। नथुनिया मोड़। हाँ नथुनिया मोड़ ना। हाँ, नथुनिया मोड़। हाँ जानी थे। हाँ देखे हुए है ना। हम नहीं देख रहे जने कहा अरे जो पूरा ये जो मेन रोड है ना, मेन रोड से जो पूरब साइड में रोड गया है। अच्छा जो कौन पर ढाबली था हाँ उसी के सामने खड़ी थी। पान वाले ढाबली। हाँ, पान वाले ढाबली पे। हाँ अभी देख कर ये बताइए तुम्हारा उम्र कितना है दरबारी? हमार महाराज हम उमरिया भाई 20 साल के भवा है। कहीं लागे वाला है ऐसा ही। तुम्हारा उम्र 20 साल का है। हाँ 2-3 दिन में कहीं लाग जाये। अरे यार उसका उम्र तो बहुत कम है। कितना हुई महाराज? तुम्हारा शक्ल भी गोरा है, तुम्हारे शक्ल से उसका शक्ल मिलता जुलता है। अच्छा कितना सुंदर ही महाराज। अरे यार अरे मैं मान गया यार, तुम्हारे शक्ल से उसका शक्ल भी मिलता है। हाँ महाराज जैसन हम हन्ना हाँ। वैसे वह चाहिए महाराज। हाँ तुम्हारे शक्ल से उसका शक्ल मिलता है। इतना गोरी है वो। हाँ। मैं आपसे बता रहा हूँ इतना गोरी है हाँ। कि वो कोयल से ही बढ़कर काली है। तो दिल वाली होबे क्यों नहीं दरबारी? हाँ। क्यों नहीं दरबारी? उम्र तुम्हारा 20 साल का है। हाँ महाराज। हाँ? हाँ। और उसका उम्र बहुत कम है। हाँ तो कम चाहबे कि जैसे हम 20 साल का है महाराज जैसे 12-13 साल वो चाहिए। अरे यार पागल तुम हो गए। हाँ। अरे उसका उम्र कम से कम। हाँ बहुत कम रहा है। हाँ कम से कम 80 और 85 साल की होगी वो। 80 और 85 साल। हे महाराज क्या बात हम है? कहते ना कि रही दो तो ये हमारे ब्याह करावत हो कि हमें गटम लड़िया चक्का डालत हो। ये क्या है? वो दादा का तो 80-85 साल वगैरह मुंडा दांत हो। हाँ
हाँ उसका उम्र 80 और 85 साल की होगी वो। अच्छा महाराज जी बताओ, हम चला जाए नाचे। क्या तू नाचता है रे? हाँ महाराज नाचित है। कौन सा कंपनी में नाचता है? नाचित है कथरी मास्टर में बिचौआपुर महाराज। अच्छा वो जानकी नगर बिचौआपुर के रहने हाँ वाला। महाराज कथरी। अच्छा अच्छा, उसी कंपनी में तू नाचता है? हाँ अब जैसे नाच के गए न, प्यास लाग है, बूढ़ा से कहन कि बूढ़ा जा तनी पानी ले आओ। अब चली गई कुआं में, यहाँ पानी भराई। अब क्या जाने भगवान जैसे कोरिन गगरिया, अब भगवान पार करत है कि गगरिया बूढ़ा लावत है कि गगरिया बूढ़ा लिया जात है। राज महाराज हम इतना बड़ा आदमी ना हन की क्रियाक्रम जुड़ते बैठ जावे। ए दरबारी, हाँ महाराज। तुम्हारा शिकायत मत करना मेरे ना अब सामने। नहीं करम महाराज, तो हर कुछ ही नहीं कर। बिल्कुल नहीं। दरबारी ये बताओ, पापा नहीं करब। दरबारी आए ये बताओ, ये समय हमारा जो चमचा सागर सिंह है वो कहाँ पे है? महाराज कि तो रैयत में गए हो कि तो होटल में बैठा चाय पियत हुई है। ठीक है उसे बुलाइए। तो फोन कर दिया उनका। हाँ उसका नंबर तो जानता है ना? मोबाइल दे दो बाबू, फोन कर दी बाबू। नंबर तो जानता है ना? हाँ जानी थे महाराज। हाँ लगाइए देखो यार। हाँ ये 99 60 और 5 फकीर एक भाट। ये असली क्या बताओ थे महाराज। दूसरा कोई नंबर उसका जानता है? हाँ वह जानी थे महाराज। तो दूसरा नंबर लगाइए। 98 84 और 4 चमारी 81। हाँ पकड़ ली महाराज। हेलो हाँ बाबू सागर सिंह आपको महाराज जी याद किया। आप जल्द से जल्द दरबार में उपस्थित हो जाएं, जल्दी आइएगा। हाँ 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 ओके ओके आइए। आ रहे महाराज। ठीक है कोई बात ना है, रख। आए दरबारिया। आए मातरिया। वो हम जाने कि हमारा अम्मा को हराई है। यानी तूने फोन लगाया था हमारे पास? हाँ आपके लगे महाराज जी ने याद किया है आपको, तो कहीं फोन लगाओ जल्दी आ जाए। ठीक है लेकिन इसे छिपा के रख। का हुआ बाद में बताएंगे। ठंडा हुआ है? हाँ ठंडा नहीं है। माझा हुआ कि वो है लिमका? नहीं मैजिक मोमेंट है। अच्छा ही हाँ। लुकवाइली। हाँ छुपा के रख। क्या ठाकुर साहब हमें याद किए? हाँ कहने की बाबू साहब को जल्दी बुलाओ। ठीक है। अब आप पूछो कि का करे बुलाई नहीं तो आप ही जाने वही जाने, हम का जाने। ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो क्यों बुलवाया है मुझे और ठाकुर जी दरबार? क्यों बुलवाया है मुझे और ठाकुर जी दरबार? और खड़ा सामने आपके और सागर सिंह गोलाम। कहिए ठाकुर साहब। तो सागर सिंह तुमको इसलिए बुलवाए हैं खास। सागर सिंह तुमको इसलिए बुलवाए हैं पास, और जल्दी बतलाइए रैयत है क्या? जमींदार साहब हाँ रैयत के बारे में आप पूछ रहे हैं? हाँ मैं रैयत के बारे में पूछ रहा हूँ। जमींदार साहब आपकी रैयत चैन और अमन से है, किसी को किसी बात की दिक्कत या तकलीफ नहीं है। बस यही होना चाहिए सागर सिंह, मेरी तरफ से यही आदेश है। क्योंकि तू रैयत में हमेशा घूमता है और दरबारी तो दरबार में रहता है, थोड़ा बहुत वो भी रैयत का बात जानता है। ठीक है सब जनता खुशहाल में है, लेकिन हमारे बाबू साहब आपके लिए कुछ तोहफा लेकर आए हैं। कहते हैं कि दूर
बहुत दिन के बाद मुलाकात हुआ है तो कुछ तोहफा लेकर चलें। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। सागर सिंह ये बताइए, कहिए ठाकुर साहब। हमें तो कुछ बात की खुशबू आ रही है। खुशबू? हाँ हाँ, क्या तुम्हारे पास कुछ चीजें लाए लेकर आए हो? बाबू साहब सेंट मारे हैं। संट मारे हैं? हाँ। अरे यार संट की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, कुछ दूसरे चीज का खुशबू आ रहा है। अब और कौन खुशबू है? फूल पाती लाग हुआ है कि तो खुशबू आवत होई। दरबारी, अरे जमींदार साहब को कैसे मालूम हो गया? लग रहा है जमींदार साहब। हाँ कहिए सागर सिंह। यहाँ पर किस चीज का खुशबू आ रहा है? खुशबू तो हमें कुछ दूसरी बात की आ रहा है। दूसर बात का भाई, अरे कि तो सेंट मारे है कि तो है फूल पाती लागे वो के चाहे खुशबू आवत हो पर कौन खुशबू आ। अरे यार खुश सागर सिंह है तुम्हारे पास कुछ? हमारे पास? अरे है कुछ है तुम्हारे पास? हमारे पास तो नहीं है दरबारी। अरे दरबारी, दरबारी क्या तुम्हारे पास कुछ रखे हो? कुछ नहीं है? फिर किस तरफ से, अरे फिर किस तरफ से खुशबू आ रहा है रे? क्या शंट? शंट की खुशबू नहीं है भाई। हैं? दरबारी हमारी समझ में कुछ आ रहा ही रहा। सेंट की तो खुशबू है नहीं। सागर सिंह। हाँ अरे ठाकुर यार साहब। दरबारी तो पहले आया था और तुमने बाद में आया है। दरबारी आने से पहले खुशबू कुछ नहीं आ रहा था और जब तुम पहुंचे तो खुशबू आ रहा है। अबे चूतिया तू बना रहा है मुझे? चूतिया बना रहा है? दरबारी है तुम्हारे पास? हाँ, सही है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास भी कुछ नहीं है ठाकुर साहब। फिर किस बात का खुशबू आ रहा है? सागर सिंह। हाँ ठाकुर साहब। हाँ बोले। ठाकुर साहब इस चीज की तो बात नहीं कर रहे हैं। अरे वाह, हाँ ये क्या चीज है? इसी का तो खुशबू नहीं आ रहा है। ठाकुर साहब क्वारंटाइन ठंडा आपके लिए लाया है। ये ऐसा चीज है कि जिससे पी लेने से सारा गम मिट जाता है। गम नहीं, ये सब भुनगा नजर आई है। ये कहीं ऐसे एक पैक मारियो या घूट ली हो, सब भुनगा नजर आई है। ये बात है दरबारी। जितना दूर तक वो सब आपे आप दिखाबो। अरे दरबारी तो आज तक तुमने क्यों नहीं मुझको दिया रे? और ठाकुर साहब, ठाकुर साहब बोले अगर साहब। ये पीकर जाएंगे एरिया में तो आपको लोग सलाम करेंगे। तुम्हारी बात को सब इससे हम पी लेंगे तो हमारी रियासत, हमारी रैया मुझे सलाम करेगी। बाबू साहब आपको ठाकुर साहब मानत है वही तक, और जब ये पी ले ना तो आपका भगवान मन है। भगवान, ये बात है। मुझे भगवान की तरह हमारी प्रजा मानेगी, हमारी जनता मानेगी। दूरी से ठीक है, कोई बात नहीं है। दरबारी मेरे अहिबा कतो बान कर मेरे अहबाब पीले, कतो बान कर ऐसा मौका दोबारा मिले मिले मेरे अहबाब पीने से तौबान कर, मेरे अहबाब पीने से तौबान कर। ऐसा मौका दोबारा मेरे अहबाब पीने से
ऐसा मौका दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी मौत का ये सुहाना सफर, जिंदगी मौत का ये सुहाना सफर, चाहे ऐसा दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी मौत का कैसे मौका दोबारा मिले ना मिले, मेरे यह बाबू पीने का तौबा न कर। मेरे यह बाबू पीने से तौबा न कर। और तमाम दोबारा मिले ना मिले, पानी पीने से तौबा न कर। मेरे यह बाबू पीने से तौबा न कर। और तमाम दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी मौत का ये सुहाना सफर, जिंदगी मौत का ये सुहाना सफर, चाहे ऐसा दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी मौत का ये जिंदगी का सुहान। सागर सिंह, कहिए ठाकुर साहब। सागर सिंह, हाँ ठाकुर साहब। ये बताइए, अरे सागर, अरे सागर सिंह, ये बताइए कि अभी अभी मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ कौन सी चिड़िया मेरे रास्ते से गुजर कर गई है रे? वो चिड़िया मालिक आप नहीं जानते हैं कौन सा चिड़िया है? ये कौन सा चिड़िया है? अरे अरे वही नत्थू माली की पत्नी है। अरे नत्थू माली के बदले है, हाँ जो हमारे महल में फूल लेकर आता है, हाँ ठाकुर साहब वही। जो हमारे उसी की रास्ते बीवी में फूल है। लेकर आता है। हाँ। अरे वो शाला तो 80 वर्ष का पुरनिया है रे। ये 80 बरस की है, 16 साल की है। अरे शाली तो अभी तो बहुत कम उम्र है इसका रे। अभी जल्दी शादी किया है। अच्छा अच्छा महाराज हाँ। वो पहले की वाइफ उसकी अच्छा अच्छा, जो पहले उसकी बीवी थी वो चली गई, वो खत्म हो गई, उसको दूसरा लाया है। ये दूसरा शादी कर कर लाया है। लेकिन वारे चिड़िया क्या बात अरे कबूतरी यार है। दरबारी सागर सिंह, हाँ ठाकुर साहब। जैसे मैंने इसे अपने आंखों से देखा है, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। जब तक ये हमारे सामने नहीं आएगी तब तक मेरे दिल में चैन नहीं होगा सागर सिंह। हाँ ठाकुर साहब, लेकिन कैसे कैसे वो हाथ आएगी चिड़िया? ये तो तुम्हें सोचना होगा सागर सिंह। ठाकुर साहब, हाँ बोले सागर सिंह। मैं यही सोच रहा हूं कि नत्थू माली को आप सुबह शाम पूजा के लिए, फूल के लिए हाँ हाँ बोले। हाँ, जब मैं अपने घर पे पूजा कर रहा हूँ तो फूल बगीचा से फूल लाता है हाँ और फूल ला करके मुझे देता है, तभी मैं पूजा करता हूँ। हाँ। और ठाकुर साहब, जब हम आपके यहाँ नौकरी कर लेगा तब मैं समझ गया सागर सिंह तुम्हारे बात को। और जब वो देखभाल करेगा तो उस समय इसके बीवी से हमारा कुछ संबंध हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सागर सिंह, हाँ ठाकुर साहब, मैं एक बात सोच रहा हूँ, मेरे बात को सुनिए। तो सागर सिंह दिल में मेरे आएगा तूफान। सागर सिंह, हाँ इस ठाकुर समय साहब। हमारे दिल में तूफान उठ रहा है। तूफान? ये हाँ हाँ कि मैं क्या करूं? कैसा तूफान उठ रहा है ठाकुर साहब? अरे जब से मालिन को मैंने देखा है मेरे दिल की तूफान उठ रहा है। अच्छा, और उस मालिन को हमारे पास जरूर लाना पड़ेगा तुम्हें। सागर सिंह, हाँ ठाकुर साहब। अरे वो साली अगर बात पर मानेगी
बात से नहीं मानेंगे तो नोट पर ले आना। ऐसा ही होगा। हमारे यहाँ खजाना खुला हुआ है। ठीक है ठाकुर साहब, आप घबराइए मत। मैं उस नथु मालिक की बीवी को कैसे ही कैसे मनाकर, चाहे रुपया लेगी या खुशी से आए। ठीक है, मैं चल रहा हूँ महल में आराम करने के लिए। तुम उसे किसी भी तरह से लेकर आना। ठीक है। और तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में हम घर से निकल आए, बोतल भी उठा लाए। तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में हम घर से निकल